नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई त्योहार ऐसा भी हो सकता है जिसका सीधा कनेक्शन हमारी आस्था के साथ साथ सूरज की चाल से हो? जी हाँ, आज हम मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। वो त्योहार जो असल में पूरे भारत को एक ही धागे में पिरोता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे, घरों में तिल गुड़ की मीठी मीठी खुशबू और नदियों में आस्था की डुबकी, ये सारी तस्वीरें मकर संक्रांति की पहचान हैं। पर सवाल ये है कि हम ये सब करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ रस्में हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस त्योहार को समझने के लिए हमें थोड़ा ऊपर देखना होगा, आसमान की तरफ, क्योंकि मकर संक्रांति का दिल, इसकी धड़कन हमारी संस्कृति से भी ज्यादा सूर्य की यात्रा में बसी है। तो ये जो शब्द है ना, संक्रांति, इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना या बदलाव। ज्योतिष के हिसाब से जब सूरज एक राशि को छोड़कर दूसरी में जाता है तो उस पल को संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति वो खास दिन है जब सूरज धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। और सूरज का ये बदलाव एक बहुत बड़ी घटना की शुरुआत करता है, जिसे कहते हैं उत्तरायण। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार साल के 6 महीने दक्षिणायन होते हैं, यानी देवताओं की रात, और अगले 6 महीने उत्तरायण होते हैं, मतलब देवताओं का दिन। तो मकर संक्रांति से ही देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, और बस यही वजह है कि ये समय इतना पवित्र और शुभ माना जाता है। तो ये तो हुई आसमान और विज्ञान की बात, लेकिन इस त्योहार की असली खूबसूरती तो तब दिखती है जब हम वापस जमीन पर आते हैं और भारत के अलग अलग कोनों में देखते हैं। एक ही खगोलीय घटना, लेकिन नाम और मनाने के तरीके अनगिनत। आप देखिए, कहीं उत्तर भारत में इसे लोहड़ी की गर्मजोशी से मनाया जाता है, तो गुजरात का आसमान पतंगों से सतरंगी हो जाता है। वहीं दक्षिण में किसान इसे पोंगल के तौर पर अपनी नई फसल का शुक्रिया अदा करने के लिए मनाते हैं, और असम में ये माघ बिहू की दावत बन जाता है। नाम भले ही अलग हों, पर सबके दिल में भावना एक ही है, एक नई अच्छी शुरुआत का जश्न। लेकिन ये जो सारी रस्में हैं, ये परंपराएं हैं, ये आई कहाँ से? इनके पीछे छिपी है कुछ बहुत ही दिलचस्प और गहरी पौराणिक कथाएं, जो आज के जमाने में भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। चलिए पहली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक पिता और पुत्र के रिश्ते की, सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव की। कहते हैं कि दोनों के रिश्तों में कुछ कड़वाहट थी, लेकिन मकर संक्रांति के ही दिन सूर्यदेव अपना सारा अहंकार भुलाकर अपने बेटे शनि से मिलने उनके घर यानी मकर राशि में जाते हैं। ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि रिश्ते हमेशा हमारे अहंकार से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। और दूसरी कहानी का जिक्र मिलता है महाभारत में। हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे, तब भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष पाने के लिए सबसे शुभ समय का इंतजार कर रहे थे, और वो शुभ समय था उत्तरायण। उनका वो संकल्प कि मैं अपने शरीर को त्यागने के लिए उत्तरायण के शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करूंगा। सोचिए, ये एक लाइन ही बता देती है कि इस समय को कितना कितना शक्तिशाली माना गया है। और फिर एक कहानी है दृढ़ निश्चय की, राजा भगीरथ की, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए सालों तपस्या की और मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के ही दिन मां गंगा सागर में जाकर मिली थी और उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। शायद इसीलिए आज भी इस दिन गंगा में स्नान का इतना बड़ा महत्व है। तो इन सब कहानियों को सुनकर सवाल उठता है कि आज के जमाने में हम इनसे क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, इनमें छिपा है जीवन जीने का सार। अगर हम इन सारी सीखों को एक साथ देखें तो ये त्योहार हमें सिखाता है सूर्यदेव की तरह रिश्तों के लिए अहंकार छोड़ना, तिल गुड़ की तरह बोली में मिठास रखना, भीष्म पितामह की तरह सही समय के लिए धैर्य रखना, और राजा भगीरथ की तरह अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से निभाना। और जानते हैं, इन सारी बातों को महाराष्ट्र की एक कहावत बहुत खूबसूरती से समेट लेती है, तिल गुड़ घ्या और गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल और गुड़ लीजिए और मीठा मीठा बोलिए। देखिए, एक छोटी सी लाइन में इस त्योहार की पूरी आत्मा बसती है। जीवन से कड़वाहट मिटाओ और मिठास घोलो। तो आखिर में अगर इस पूरे त्योहार का निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? असल में ये पर्व है
अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। ये त्योहार हमें एक तरह से याद दिलाता है कि देखिए, जैसे सूरज अपना रास्ता बदलकर ज्यादा रोशनी, ज्यादा उजाला लेकर आता है, वैसे ही हमारे पास भी ये मौका है कि हम अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी और अहंकार के अंधेरे को पीछे छोड़कर पॉजिटिविटी और प्रेम के प्रकाश की तरफ बढ़ें। इसे एक दीपक की तरह भी सोच सकते हैं हम। जैसे एक छोटा सा दीपक खुद जलता है ताकि अंधेरा दूर हो सके, ठीक वैसे ही ये त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर के अहंकार को जलाएं और दूसरों के जीवन में प्रेम और दान की रोशनी फैलाएं। तो चलिए, इस मकर संक्रांति पर हम सब एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि इस साल हम अपनी जिंदगी से किस अंधेरे को मिटाकर एक नई रोशनी लेकर आएंगे।